हाय दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी मिडनाइट को। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो फ़ोन पर किसी से बातें कर रही होती है। वहीं कुछ बदतमीज़ लड़के कैब में बैठ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो लड़की अपना सफ़र पैदल ही तय करने लगती है। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो गाड़ी से उस लड़की का पीछा कर रहा होता है। जिसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी से लिफ्ट देने की भी बात करता है, लेकिन वो लड़की मना कर देती है। जिसके बाद हम उसी आदमी की कार को देखते हैं जहाँ पर वो लड़की भी होती है और वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही होती है जिनका पीछा करते हुए वो गाड़ी में झांकती है, जहाँ पर वो ज़ख्मी आदमी और वही लिफ्ट देने वाला आदमी होता है। जिसके बाद वो उस लड़की को मार देता है और वो पुलिस के सामने निर्दोष होने की एक्टिंग करता है। अगले ही सीन में हम किम नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कॉल सेंटर में बात करती है। किम को देखने से हमें पता चलता है कि वो गूंगी और बहरी है जो अपने जैसे कस्टमरों को हैंडल करती है। अगले सीन में हम सू जंग और ली को देखते हैं। सू जंग ब्लाइंड डेट के लिए जा रही होती है, लेकिन उसका भाई उसे इतनी छोटी स्कर्ट पहनकर जाने पर रोकता है। वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है, जिसके बाद वो उसकी बात मान जाती है और वो अपनी ब्लाइंड डेट के लिए निकल जाती है। अगले सीन में हम किम को देखते हैं जो अपनी माँ से जेजू आइलैंड के बारे में बात कर रही होती है। किम के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर एक मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर किम अपना हाथ उठाती है और वो कहती है कि वो क्लाइंट्स के साथ ड्रिंक और डिनर के लिए जाएगी। अगले सीन में हम किम को क्लाइंट्स और अपने बॉस के साथ में देखते हैं जहाँ पर वो लोग डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन वो आदमी उससे बदतमीज़ी से बात कर रहा होता है। लेकिन उसकी बॉस को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन किम उन्हें अपने तरीके से काफ़ी बुरा बोल रही होती है, लेकिन वो लोग कुछ अलग ही सोच लेते हैं और उनकी बॉस भी उनका ध्यान भटका देती है। अगले सीन में हम किम की माँ को देखते हैं जो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, जिन्हें पगार में 3 गुने पैसे मिले होते हैं और वो अपनी बेटी को बताती है कि उन्हें 3 गुने पैसे मिले हैं और वो जेजू आइलैंड जाने की बात करते हैं। और किम अपनी माँ से कहती है कि वो कार पार्क करने जा रही है, तब तक वो उसका वेट करे। वहीं हम उस आदमी को भी देखते हैं जो किम की माँ का पीछा कर रहा होता है। वहीं उसे सूजन दिख जाती है तो वो उसके पीछे चला जाता है। वहीं हम ली को भी देखते हैं जो किम की माँ से टकरा जाता है और उनका फ़ोन तोड़ देता है। वो उससे माफ़ी मांगता है और वो अपनी बहन के बारे में पूछने लगता है कि वो गायब है, जिसके बाद वो उसकी हालत देखकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम किम को देखते हैं जिसे एक वाइट कलर का शूज़ मिलता है, तो वो गैरेज जैसी जगह में देखने लगती है। उसे वहाँ पर सू जंग दिखाई देती है, वो उससे मदद मांगती है। वहीं हम उस किलर को आते हुए देख लेते हैं जो किम पर हमला कर देता है। वो किम को मारने ही वाला था कि सूजंग उसे धक्का मार देती है और किम वहाँ से भाग जाती है। वो भागकर अपनी कार में छुप जाती है और अपनी माँ को सेफ रहने के लिए कहती है। जिसके बाद हम उसी किलर को किम की गाड़ी में देखते हैं। वो उसे धमकी देने लगता है, जिस पर किम गाड़ी काफ़ी फास्ट चलाती है। उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद किम वहाँ से भागने लगती है और वो अपनी माँ से जाकर मिलती है। जिसके बाद वो एक अलार्म को ऑन करती है और अगले सीन में हम उसी किलर को उनके पास आते हुए देखते हैं जो भेष बदल कर आया होता है। वो कहता है कि उसकी बहन गुम हो चुकी है और उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। जिसके बाद पुलिस उनसे कुछ सवाल करने लगती है और उन्हें पुलिस स्टेशन में लेकर जाती है पूछताछ के लिए, जहाँ पर वो लोग पूछताछ में किम से उनका एड्रेस और बाकी डिटेल्स लेते हैं। अगले सीन में हम किम की माँ को देखते हैं जो सूजन की फ़ोटो को उस आदमी के फ़ोन में देख लेती है, जिस पर वो आदमी अपने फ़ोन पर हाथ रख देता है। किम की माँ उसे उस आदमी को डिटेल्स दिखाने से मना कर देती है और वो आदमी किम से पूछता है कि आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, तो वो कुछ नहीं कहती है। जिसके बाद हम ली को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में आया होता है। ये असल में एक ऑफिसर होता है जो अपनी बहन के बारे में पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि किम ने उसकी बहन को देखा है
तो वो उससे पूछने लगता है और उसी वक्त वो आदमी ली पर हमला कर देता है, लेकिन ली को उसके पुलिस ऑफिसर गलत समझ लेते हैं। अगले सीन में हम ली को उसके घर पर देखते हैं, जो आज के दिन से काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। तो वहीं पर एक आंटी आती है जो उसकी माँ को लेने आई होती है। वहीं पर अगले सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जो किम के घर में इधर उधर घूम रहा होता है और वो उसके मैसेजेस को पढ़ लेता है। अगले सीन में वो उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, जिससे किम बच जाती है और वो अपने कमरे में बंद हो जाती है और ली को मैसेज कर देती है कि वो आदमी उसके घर में है। कुछ देर में वो आदमी उसका दरवाज़ा तोड़कर वहाँ पर आने लगता है, लेकिन किम छत से कूद जाती है और वहाँ से भागने लगती है, जहाँ पर उसे ली भी मिल जाता है और वही आदमी उसे उसकी बहन और किम में से किसी एक को चुनने के लिए कहता है। तो ली अपनी बहन को चुनता है और उसी आदमी के बताए हुए एड्रेस पर जाने लगता है, जिसके बाद वो आदमी किम पर हमला कर देता है, लेकिन किम उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है और उसे सूजन भी मिलती है। तो वो उसे अपना फ़ोन देखती है और वहीं ली को किम की माँ मिलती है, जो ली पर काफ़ी गुस्सा करती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेटी को ढूंढने में मदद करे। और वहीं हम सूजन को देखते हैं, जो काफ़ी डरी हुई बैठी होती है, जहाँ पर किम एक जगह को पीटने लगती है और वो आदमी वहाँ पर आ जाता है और वो किम का पीछा करने लगता है। वहीं ली को एक कॉल आती है, जो असल में सूजन ने की होती है, और वहीं हम ली को सूजन के पास देखते हैं, जो सूजन से मिलता है और अगले सीन में वो किम को ढूंढने के लिए जाता है। वहीं हम किम को देखते हैं, जो लोगों से मदद मांग रही होती है। तो वही आदमी उसे देखकर हंसने लगता है और किम के पास चाकू होता है, जिसे वो सबको दिखाने लगती है। तो सभी लोग डर कर पीछे हट जाते हैं और किम वहाँ से भाग जाती है। तो उससे कुछ पुलिस वाले वहाँ पर उस आदमी के पास में ला देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि वो उसका भाई है, और वो उन्हें उसका चाकू भी देते हैं। जिसके बाद किम उस आदमी से काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसे बहुत कुछ करना है, लेकिन वो आदमी उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे एक सुनसान जगह लेकर आता है, जहाँ पर ली भी आ जाता है, जो उस आदमी को बहुत मारता है। जिसके बाद वो आदमी उसे कहता है कि वो किम की माँ को मार देगा। अगले सीन में हम किम की मॉम को शॉक होते हुए देखते हैं, क्योंकि वही आदमी उनकी बेटी को चाकू मार देता है, जिस पर किम कहती है कि वो ही इस सबको ख़त्म करेगी। जिसके बाद वो आदमी सभी लोगों से कहने लगता है कि उसने किम को नहीं मारा, लेकिन वहीं पर उसे चोट लग जाती है और वो गिर जाता है। जिसके बाद हम किम को उसे कुछ साइन लैंग्वेज में कहते हुए देखते हैं और वो उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाती है। जिसके बाद वो आदमी किम पर हमला करने की कोशिश करता है और ली उसे मार देता है। जिसके बाद वो राहत की सांस लेती है। और वहीं हम अगले सीन में किम और उसकी माँ को जेजू आइलैंड पर देखते हैं, जहाँ पर ली और सूजन वहाँ पर सब लोग साथ मिलकर वेकेशन मनाते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।